नमस्कार दोस्तों। कांगड़ा फोर्ट देखने के बाद हम निकल चले धर्मशाला के ओर। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल टाउन है जो कांगड़ा वैली में स्थित है और मैजेस्टिक धौलाधार रेंज के नीचे बसा है। कांगड़ा से करीब 20 किलोमीटर दूर है धर्मशाला। ये करीब 1457 मीटर अल्टीट्यूड पे है और इसका जो एरिया है वो 8.51 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन रफली 55,000 पीपल्स का है। छोटा सा सिटी है, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। धर्मशाला शब्द जो है वो संस्कृत से लिया गया है, जो है धर्म एंड शाला, 2 वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल शेल्टर। जो पिलिग्रिम्स होते हैं वो जो आके शेल्टर लेते हैं, दैट इज धर्मशाला। सी द ब्यूटीफुल स्नो पीक धौलाधार माउंटेन रेंज। खूबसूरत है, अविश्वसनीय है। We just entered Dharamsala. We have War Memorial just in our left side. ये पाकिस्तानी M47 पैटर्न टैंक है जो इंडो पाक वार 1971 में कैप्चर किया गया था। भाग गए थे डरपोक पाकिस्तानी इसको छोड़ के। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ वार मेमोरियल।
This is 25 pounder artillery gun. Indian army was using it in 1941. It was very effective at that time. The statue of General Joravar Singh, हिमाचल का शेर. हिमाचल की वीरता की बात हो और जनरल जोरावर सिंह का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. उनका कंट्रीब्यूशन हिमालयन वारफेयर में लेजेंडरी माना जाता है. दिस इज द वार म्यूजियम which is closed by the time we reached. This is the ticket counter. The memorial is open from 9 a.m. to 5:30 p.m. Entry fees is nominal, that is 20 rupees per person, and up to 5 years of age children's entry is free. Parking is also nominal. It is only 30 rupees for 4 hours. In 1971 Indo-Pak War, flying officer Nirmaljit Singh Sikho was flying this Foland GNAT fighter aircraft nicknamed Sabre Slayer. He defended Srinagar airfield against 6 Pakistani F-16 Sabres, successfully shooting down 2 before his GNAT was hit and down. He is the only Air Force officer to receive the Paramveer Chakra. Recently, Border 2 movie showcased his bravery. जब भी हम देशभक्ति, सैक्रिफाइस और ब्रेवरी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सीनरी हिल्स में बसा हुआ धर्मशाला वार मेमोरियल एक ऐसा संस्थान है जो कि दिल छू लेता है. ये सिर्फ एक मेमोरियल नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी. धर्मशाला वार मेमोरियल का कॉन्सेप्ट दिया था मेजर जनरल वीएन श्रीनिवासन ने, जिन्होंने चाहा कि शहीदों के लिए एक ग्रैंड मेमोरियल बनाया जाए. इस आइडिया को तुरंत सपोर्ट मिला इंडिया के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से. बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज इसमें थोड़ा डिले हुआ. द कंस्ट्रक्शन आइडिया वाज अप्रूव्ड इन 1965 whereas the foundation stone was laid in 24 February 1972 and it was dedicated to nation in 28 September 1977. It has a children park too. ये मेमोरियल सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए नहीं, फैमिलीज के लिए भी परफेक्ट है. This children park has children play area, garden and picnic spots, photography points, and a peaceful nature walk. ये वार मेमोरियल एक डेंस पाइन फॉरेस्ट के बीच में लोकेटेड है इन द एंट्री पॉइंट ऑफ धर्मशाला सिटी. इट हैज लॉस ग्रीन गार्डन्स, वॉकिंग पाथवेज, पीसफुल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट. ये जगह रिफ्लेक्शन और रिमेम्बरेंस के लिए परफेक्ट है.
ये मेमोरियल वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965 एंड 1971, कारगिल और यूएन पीस कीपिंग मिशंस तक के शहीदों को डेडिकेट है। इस मेमोरियल को डिजाइन किया था फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरे ने। इट हैज ओपन एयर पेविलियन डिजाइन, रेड और ब्राउन सैंडस्टोन का यूज किया गया है। इट हैज 6 मासी पिलर्स इंडियन आर्मी के 6 डिविजन्स को रिप्रेजेंट करती है। इट हैज 3 ब्लैक ग्रेनाइट पैनल्स ऑफ 24 फीट हाई। ये पैनल्स पर 2000 से ज्यादा सोल्जर्स के नाम एनग्रेव्ड हैं, जो उनकी अमर कहानी को हमेशा जिंदा रखती है। जब आप उन स्टोन पैनल्स पर एनग्रेव नाम पढ़ेंगे तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। ये सिर्फ नाम नहीं, कहानियां हैं सैक्रिफाइस की, ब्रेवरी की और देश के लिए सब कुछ देने की, मर मिटने की देश के लिए।
ये वार मेमोरियल में पब्लिक के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, लाइक डेडिकेटेड पार्किंग एरिया, क्लीन वॉकिंग पाथ, मेंटेन्ड लॉन्स, सिटिंग एरियाज, ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज। हर साल 21 अक्टूबर को दिवाली के आसपास यहाँ पेट्रियोटिक सेरेमनी होती है, जिसमें रथ लेइंग, कार्ड ऑफ ऑनर, मिलिट्री ट्रिब्यूट्स, ये इवेंट्स देशभक्ति को एक पावरफुल एक्सपीरियंस देते हैं। धर्मशाला वार मेमोरियल एक ऐसा प्लेस है जहाँ नेचर, हिस्ट्री और पेट्रियोटिज्म एक साथ मिलते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि फ्रीडम फ्री नहीं होती है बॉस, इसके पीछे होती है हजारों कुर्बानियां। चांदनी से नहाई हुई तोलादर माउंटेन की बर्फीली चोटियां, वाह क्या नज़ारे हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। यहाँ से धर्मशाला टाउन स्टार्ट हो जाता है। ये जो सामने आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जितनी लग्जरी बस दिल्ली वगैरह चलती हैं ये यहीं से निकलती है। और थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाता है, वहां से जाने से 1-आधा किलोमीटर के बाद आपको धर्मशाला का बस स्टॉप मिलेगा। इसी जगह से, ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप। धर्मशाला का मार्केट 1-1.5 किलोमीटर का छोटा सा मार्केट है, बट यहाँ बहुत टाइम पे जाम लगी रहती है। तो ये जो लेफ्ट का रास्ता जाता है, इसी रास्ते से जाने से आपको धर्मशाला का बाईपास भी मिलेगा। लेकिन अभी शाम हो गई है, दुकान वगैरह बंद हो गई होगी, तो हम सीधे निकल जाते हैं। ये देखिए धर्मशाला का मार्केट, सारी जरूरत के सामान मिल जाते हैं यहाँ, ऑलमोस्ट सारा चीज अवेलेबल है, क्योंकि धर्मशाला जो है वो विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है। विंटर्स में कैपिटल यहाँ शिफ्ट हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी धर्मशाला एक अच्छा सा सिटी है। धर्मशाला serves as the winter capital of the state and the administrative headquarters of the Kangra district since 1855 during British era. The town also hosts the 14th Dalai Lama and the Tibetan government in exile. तिब्बतियन गवर्नमेंट आज भी यहीं से एक्सेल गवर्नमेंट काम करती है। धर्मशाला उनका एक्सेल कैपिटल है। यहाँ आपको दलाई लामा टेम्पल भी मिलेगा, काल चक्र टेम्पल भी मिलेगा, काफी सारी बुद्धिस्ट
मोनेस्ट्री जो है धर्मशाला में है। धर्मशाला में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, टी गार्डन्स वगैरह भी है, और मैक्लोडगंज जो है वो धर्मशाला के ऊपर है, जिसको अपर धर्मशाला बोला जाता है। काफी सारी चीजें हैं वहाँ देखने के लिए। हम 1-2 दिन में सारा चीज देखेंगे और आपको सारा चीज का अपडेट्स देते रहेंगे। हम अपने होटल पे पहुंचने वाले हैं। होटल अमनदीप ठीक ठाक बजट होटल है। मैं जब भी आता हूँ धर्मशाला में इसी जगह पे रुकता हूँ। ठीक ठाक सा बेसिक रूम है, काफी नीट एंड क्लीन रूम रहता है, हाइजीनिक है, कोई इशू नहीं है। आपको अभी बालकोनी से मैक्लोडगंज के तरफ का नज़ारा दिखाते हैं, रात में कैसा दिख रहा है मैक्लोडगंज। ये देखिए, ये अंधेरे में मैक्लोडगंज पता नहीं लग रहा है, बट ये जो सामने की पहाड़ी दिख रही है, ये जो लाइट्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये रास्ता है मैक्लोडगंज का। मैक्लोडगंज पहाड़ के उस तरफ है। इनका जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा है, इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। क्रीम ऑफ मशरूम सूप मंगाया है, ठंडी भी थोड़ी है। सूप के बाद सपर लिया, रोटी, मिक्स वेज, दाल और मशरूम मसाला लिया है, सलाद। क्योंकि इसका रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है इसलिए हम यहाँ स्टे करते हैं, और रूम भी अच्छा है, रूम सर्विस वगैरह सब अच्छा है। तो आपको यहाँ कभी आना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप आ सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट।